श्रीमद् भगवद गीता, क्या ये श्लोक हो गया था ना? 5 नंबर श्लोक कौन सा चल रहा है अभी? 6 नंबर भी हो गया था ना? 8 नंबर श्लोक नंबर 8। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवश्यम प्रकृते अवशात। हाँ जी, इसका अन्वय वेणुगोपाल प्रभु आप करो। स्वाम अपनी प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति का अवश्य भय आश्रय कर प्रकृति वशात प्राचीन कर्म निमित्त स्वभाववश अवश्यम कर्म इत्यादि के परतंत्र इदं कृत्सनम इस समग्र भूत ग्रामम भूत समूह को अहम मैं पुनः बार विसर्जामि सर्जन करता हूँ। अपने त्रिगुणात्मक प्रकृति का आश्रय कर मैं प्राचीन स्वभाववश कर्म आदि के परतंत्र इस समग्र भूत समूह की पुनः सृष्टि करता हूँ। तो ये तो कल हो ही गया था, ये वही श्लोक को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक तरह से कृष्ण पुष्ट कर रहे हैं कैसे होती है सृष्टि। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, यदि अर्जुन प्रश्न करेगी अच्छा आप तो निसंग अर्थात निर्विकार हैं, तब आप सृष्टि किस प्रकार करते हैं? तो इसके प्रश्न की अपेक्षा का भगवान पहले ही उत्तर दे रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर के अपने स्वभाव अर्थात प्राचीन कर्म हेतु वशीभूत, जो व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के वशीभूतों को जिस तरह से कर्म किए हैं उसने, उस कर्म आदि के परतंत्र भूत समूह की सृष्टि करता हूँ। सारे जीवों की सृष्टि उनके कर्मों के अनुसार होती है। जैसे कर्म करके व्यक्ति मरता है उसके अनुसार उसका अगला जन्म हो जाता है। ये प्रारब्ध कूट भी सब आपने पढ़ा हुआ है, फिर दोबारा भी कभी चर्चा ले लेंगे इसकी। लेकिन ये मतलब वही है कि भाई दोबारा सृष्टि कब कैसे होती है? जब सब मर जाते हैं, जब प्रलय होती है, मरने के बाद शरीर छूटते हैं, आत्मा नहीं मरती और सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता, तो वो सारे वहाँ कारण जल में पड़े रहते हैं और दोबारा जब सृष्टि का समय आता है तो अपने अपने कर्मों के साथ दोबारा फिर वहीं पे जन्म हो जाता है। तो आगे इसकी प्रतिक्रिया, भौतिक जगत भगवान की अपरा प्रकृति की प्रणीति या अभिव्यक्ति है। तो जो संसार है वो 3 प्रकार की शक्ति है भगवान की मुख्य रूप में। कौन कौन सी को बता सकता है? हाँ जी बताइए राधा दीदी। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति का क्या कार्य है? चित्त जगत का देखना और बहिरंगा शक्ति का जो अचित जगत जो मतलब देवी धाम है उसका ब्रह्मांड तटस्थ शक्ति जो जीव की प्रकृति होती है। अंतरंगा को और क्या बोलते हैं? पराशक्ति बोलते हैं। और बहिरंगा को? अपराशक्ति। तो बहिरंगा शक्ति अर्थात अपराशक्ति। तो जो भौतिक जगत है वो अपराशक्ति का परिणाम है, अपराशक्ति से पैदा होता है भौतिक जगत जितना भी है। उसकी सृष्टि जो माइक जगत है उसकी सृष्टि अपराशक्ति से होती है। भगवान ने इसके लिए श्लोक भी आए थे पिछले अध्यायों में, अपरयम तस्तन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो प्रकृति ये एकदम धारित जगत भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार यदि में बुन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। तो वो अपना शक्ति की बात कही थी। जहां तक जीव का संबंध है वे भगवान की तटस्था शक्ति अर्थात जीव शक्ति की प्रकृति है, ये नित्य है। जो ऊपर वाली जो है वो सत्य तो नित्य नहीं है, सत्य तो है भौतिक जगत लेकिन नित्य नहीं है। भगवान की कोई भी वस्तु बनाई हुई असत्य नहीं हो सकती, एक समझ लीजिए बात। तो ये जो ज्ञानियों का मत है कि असत्य है जगत मिथ्या है, ऐसा नहीं है। जगत सत्य है लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो नित्य नहीं होने के कारण इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। तो जीव जगत की बात कहें जहां पर जीव की संबंध है, जीव शक्ति जो है वो नित्य है। जीव सारे जीवात्मा कभी नहीं मरती, जीव अर्थात जीवात्माएं। भौतिक जगत की सृष्टि भौतिक जगत की भांति जीवों का सृजन नहीं होता है, वे भौतिक प्रकृति में केवल गर्भस्थ किए जाते हैं। भाई जीवों का सृजन भौतिक जगत की बात थोड़ी होता है। जीव तो एक बार जीवात्माएं बन गई, अब उनका क्या होता है, उनको सिर्फ गर्भस्थ किया जाता है। अर्थात जैसी किसी की कर्म है, किसी को सूअर बनना है तो वो सूअर के पेट में चला जाएगा, सूअर की जो पत्नी है। और इसी प्रकार किसी को मनुष्य बनना है तो वो मनुष्य के गर्भ में चला जाएगा। तो गर्भ किए जाते हैं भौतिक प्रकृति में जीव केवल गर्भस्थ, जहां से वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में प्रवेश करके अपने कर्मफलों को भोग करते हैं। प्रसंगवश यह कहना आवश्यक है कि पशु पक्षी मनुष्य आदि सारी योनियां एक ही साथ ही उत्पन्न होती हैं। ये डार्विन का जो सिद्धांत है कि जैव विकासवाद हुआ, पहले बंदर थे, धीरे धीरे विकास होता रहा और फिर वो मनुष्य बन गया, ये कभी नहीं आ सकता। ऐसे फिर अगर ऐसे है तो फिर हम नाना मनुष्यों का विकास बन के होकर के हम और कुछ क्यों नहीं बन रहे?
नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो मनुष्य दिख रहे हैं वो मनुष्य ही है, जो बंदर दिख रहे हैं वो बंदर भी हैं आज भी। तो इसीलिए वो डार्विन का सिद्धांत बिल्कुल गलत है, जिसको आज भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि थ्योरी बिल्कुल मान्य नहीं है, लेकिन आज भी पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई उसको चेंज करने आते हैं, कोई अच्छे लोग हैं जो आने, तो उसके लिए हमारे लोग विद्रोह करके उनको हटा देते हैं पद से, कि नहीं भैया ये थ्योरी मत चेंज करो, हमें बंदर के संतान ही रहना, हमारे पूर्वज बंदर ही कहलाने, हमें नहीं कहलाना कि हम मनु की संतान है, हम मानव है ना, हमें कहलानी नहीं तो मनुवादी हो जाओगे तुम लोग। तो ये जो चीज है, ये संसार ऐसा ही है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जरूर बताओ, क्योंकि हमारे पास तो असली ज्ञान है, सारी नॉलेज है, और हम अपने बच्चों को प्रदान नहीं कर रहे वो सनातनी, और जिनके पास गलत नॉलेज है वो गलत नॉलेज प्रदान करके उनको गुंडे बदमाश बना रहे हैं, और फिर वो गलत काम करते हैं। सनातनियों के पास तो सही नॉलेज है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि स्वयं ही नहीं सुनना चाहते, और ना ही आगे फिर किसी को बताएंगे क्या, जो स्वयं ही नहीं पता कुछ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये निराधार और भ्रामक है। करोड़ों वर्षों के बाद भी मनुष्य और विकसित प्राणी, मनुष्य से और विकसित प्राणी क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं दिख रहा मनुष्य से विकसित होकर, अगर बंदर विकसित होकर के मनुष्य बन गया। तो भगवान इतना करने पर भी इन क्रियाकलापों से सर्वदा असंग और निर्विकार रहते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं भी भगवान सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन सारा कुछ करने पर भी भगवान निर्विकार है, असंग है, अलग है। श्याम सुंदराकार स्वरूप में भगवान अलग स्थित है। उनकी शक्ति की परिणति से ही जीव और जगत प्रकटित होता है। भगवान की शक्ति का परिणाम है जीव और जगत, शक्ति परिणामवाद है। भगवान में कभी परिणाम नहीं होता, ब्रह्म में कभी परिणाम नहीं होता। ब्रह्म निष्कल है, निर्विकार है, निर्विशेष है, वो गलत नहीं है वहां पर जो लिखा है शास्त्र में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। अगला श्लोक, न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हाँ जी प्रीति दीदी, इसका अन्वय कीजिए। धनंजय, हे धनंजय, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में असक्तम, आसक्ति रहित और उदासीनवत आसीनम, उदासीन की भांति अवस्थित माम मुझे तानि कर्माणि, वे सृष्टि आदि कर्म निबधनन्ति, नहीं बांधते हैं। हे धनंजय, उन सृष्टि आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की भांति अवस्थित मुझे वे कर्म नहीं बांधते हैं। हाँ, तो भाई भगवान ये क्यों बोलना पड़ा भगवान को? देखो हम लोग जो चीज करते होते हैं ना, मान लो छोटा सा ही लगा लो, भाई घर में क्या होता है, घर में छोड़ो, कोई बच्चा कोई आविष्कार कर देता है तो उसकी फोटो आती है टीवी पे, इसने ये आविष्कार कर दिया है, इसने ये बनाया। तो जो चीज की हम सृष्टि करते हैं, जबकि हमने तो सृष्टि करने का अर्थ होता है जिसको बनाया क्या है, हमने तो उसको सृष्टि नहीं किया, वो तो अवयव मिला करके हमने जोड़ दिया। कोई भी किसी ने जहाज बनाया, कुछ भी बनाया, वो तो है ही था यहाँ पर सारी चीजें, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, वो व्यक्ति आसक्त होता है। कोई भी कार्य करता है, कोई व्यक्ति सृष्टि करता है, कोई भी चीज की कुछ भी करता है, उसमें आसक्त होता है। हम छोटा सा घर बनाता है व्यक्ति, कितना आसक्त होता है उसमें, मैंने घर बनाया, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से सोच करके कोई कि हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें आसक्त होता है। तो मैं सृष्टि आदि कार्यों में कर रहा हूँ कर्मों को, तो करनो इस सृष्टि आदि कार्य को करने पर भी मैं क्या हूँ, अनासक्त हूँ। और उदासीन की भांति अवस्थित वो मुझको कर्म बांधते नहीं है। यहाँ पर उदासीन की भांति क्यों लिखा है इसको समझेंगे आगे भावानुवाद में। और उदासीन की भांति अर्थात उदासीन की तरह दिखता हूँ, उदासीन हूँ नहीं, मतलब वो कर्म मुझको नहीं बांध सकते, लेकिन मैं उदासीनवत हूँ। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, अच्छा इस प्रकार विविध कर्म करने पर भी जीवों की बात, आपका बंधन क्यों नहीं होता? जीव का तो बंधन हो जाता है कर्म करने पर, और भगवान का बंधन होता नहीं। भगवान ने भी तो इतना बड़ा कार्य किया, सृष्टि करी, स्थिति करी, प्रलय करी। प्रलय करने पर उनको दोष नहीं लगता, उनको कोर्ट में खड़ा नहीं किया जाता कि तुमने इतने लोगों को क्यों मार दिया, प्रलय कर दी है। प्रलय भी कई प्रकार से होती है, कभी समुद्र बढ़ जाता है, कभी ज्वालामुखी फटते हैं, बहुत तरह से प्रलय होती है, कभी कभी वर्षा होती रहती है लगातार और सब कुछ जलमय हो जाता है। तो अब ऐसा कार्य करते हैं भगवान, प्रलय करते हैं भाई देखा जाए तो यहाँ पर कह रहे प्रलय जो है उसमें करने पर भी भगवान ना उसके दोषी है, और सृष्टि करने पर भगवान उसके उत्तरदायी नहीं है कर्मों के। कहते उत्तर में जीव की भांति नहीं बनते। हमारे यहाँ पर कोई किसी को गोली मारे तो उसको कटहरी में खड़ा कर दिया जाएगा, जेल हो जाएगी, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है। इसके उत्तर में भगवान न चित्त आदि कह रहे हैं, सृष्टि आदि कर्मों में आसक्ति ही बंधन का कारण है, किंतु आप्त काम मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं मेरे पूर्ण काम हूँ। भगवान आप्त का मतलब पूर्ण काम है, उनको कोई कामना नहीं है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं कामना के वशीभूत होकर के करते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं करते। हमें भूख लगती है तो हम इसीलिए भागते हैं, हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं वासना, इसीलिए हम घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर धन को इकट्ठा करने की कामना है। अब जब हम कामना है तो इसीलिए उस कर्म में आसक्त भी हो जाते हैं हम, लेकिन भगवान की कोई कामना नहीं है, भगवान पूर्ण काम है।
इसीलिए वो आसक्त नहीं होते। इसीलिए कहते हैं उदासीनवत, अर्थात जैसे कि अन्य व्यक्ति अन्य उदासीन व्यक्ति दूसरे के दुख सुख आदि द्वारा संयुक्त नहीं होता। भी कोई किसी का कुछ हो गया जो हमारे साथ जिसका संबंध नहीं है, तो उसके दुख सुख से हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाए, हम उठा के आराम से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अपना ही कोई बच्चा हो, अपना ही घर का परिस्थिति हो, तो कैसे हाल हो जाता है, व्यक्ति हिल भी नहीं पाता, कांपने लग जाता है, उसको उठा ही नहीं पाता, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां उदासीन नहीं हो सकता वो। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अन्य उदासीन व्यक्ति दूसरे के सुख दुख आदि जो भी शोक है उसके द्वारा संयुक्त नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो दुखी है सुखी है, जो जिसका उसके साथ संबंध नहीं है, वैसे मैं भी सृष्टि आदि कार्य में उदासीन के सदृश रहता हूँ। सृष्टि आदि कार्य में भगवान आसक्त नहीं होते। आगे वृत्ति बढ़ते इसकी, किंतु हे धनंजय, वे समस्त कर्म मुझे आबद्ध नहीं कर सकते हैं। मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीनवत रहता हूँ, किंतु वस्तुतः मैं उदासीन नहीं हूँ, बल्कि चिदानंद में ही सर्वदा आसक्त हूँ। चिदानंद अर्थात उस दिव्य आनंद में, मतलब उदासीन का अर्थ यहाँ पर कोई ले ले कि भगवान उदासीन है, मतलब ज्ञानी इस चीज को पकड़ लेते हैं कि भगवान उदासीन है, हमें भी उदासीन रहना है सब प्रकार से। हाँ, इसीलिए ये इस प्रकार की संप्रदाय भी हैं, कुछ उदासीन संप्रदाय, गोकुल में एक उदासीन संप्रदाय है। तो उदासीन वाला शब्द कभी 4 वैष्णव संप्रदायों में आपको शब्द नहीं मिलेगा। उदासीन, अखाड़ा, उदासीन, ये सब मायावाद है। भक्तों में कोई उदासीन शब्द नहीं होता। भक्त तो बड़े, उदासीन का मतलब होता है बिल्कुल भी आसक्त नहीं हूं, अनासक्त हूं, और भक्त बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। फिर आप कह रहे हो अभी तो भगवान कह रहे हैं मैं उदासीन हूं, तो फिर ये भक्त किस में आसक्त होते हैं? भगवान भी आसक्त होते हैं, भक्त भी आसक्त होते हैं, बताओ किस में होते हैं? भगवान बहुत आसक्त है। हाँ जी, किन्होंने, हाँ जी श्यामा दीदी बताइए। प्रभु जी, भगत भगवान की भक्ति में जो क्रियाएं हैं उनमें आसक्ति होती है। बिल्कुल। तो भगवान जो है अपने, जो भक्त और भगवान की परस्पर जो सेवा का आनंद, दो चीजें होती है। एक होता है स्वरूपानंद। स्वरूपानंद किसको बोलते हैं? जैसे कि बच्चा अपनी ही परछाई के साथ खेलता रहता है, वो अपने साथ ही खेल, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। एक होता है जो आनंद जिसको आनंद लेने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब वो उस पर डिपेंडेंट हो गया, अब उसकी आसक्ति है। तो भगवान, विज्ञानी कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान पहले तो वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, इसीलिए वो कहते हैं कि ज्योति है। ज्योति अर्थात ब्रह्मानंद है, ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्मानंद में हमको लीन होना है, क्योंकि तुम भी ब्रह्म ही हो, ये ज्ञानियों का मत है। हम भी ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में जाकर के हम ब्रह्म ज्योति में हमें लीन हो जाना है, आत्मा को बस। और ये शरीर कुछ नहीं है, इसमें आसक्ति करने का कोई फायदा नहीं। शरीर और शरीर संबंधी वस्तु में करनी नहीं है आसक्ति, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं करनी। जगत मिथ्या है, इसमें कोई आसक्ति करनी ही नहीं। इसीलिए जो चीजें यहाँ पर भगवान के रिलेटेड है संसार में, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का शिव विग्रह, तुलसी जी इत्यादि, उन सब में भी आसक्ति नहीं करते वो, इन सबको भी नाइती करते हैं वो। तो ये ज्ञानियों का मत है, इसीलिए वो उदासीन है, हर चीज से उदासीन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं उदासीनवत। उदासीनवत अर्थात मैं वस्तुतः उदासीन नहीं हूं, मतलब वस्तुतः उदासीन अर्थात जो हम कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या होता है कि जो कृष्ण संबंधी वस्तु है उसमें तो कोई वैराग्य नहीं है भक्तों का, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसमें वैराग्य है। जैसे शरीर से संबंधित जो हमारे रिश्ते हैं वो कृष्ण संबंधी नहीं है, अगर वो भगवान का भजन नहीं करते तो हमारे कुछ नहीं लगते वो, फिर हम उनके साथ बस व्यवहार करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमारा उनसे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन जो कृष्ण से संबंधित है उनसे हमारा सब कुछ लेना देना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? आसक्ति करेंगे, वहां पर वैराग्य नहीं करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं भगवान उदासीन कह रहे हैं, मैं उदासीन नहीं हूँ, चिदानंद में सर्वदा आसक्त हूँ। उस चिदानंद की पुष्टि कारणी मेरी बहिरंगा माया और तटस्थ शक्ति ही भूत समूह की सृष्टि करती है। इसके द्वारा मेरा स्वरूप विचलित नहीं होता। भगवान का स्वरूप इससे विचलित नहीं होता कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं, फिर प्रलय कर रहे हैं, ये सब माया के कार्य है। इसके द्वारा मेरा स्वरूप विचलित नहीं होता। ये भूत समूह माया के वशीभूत होकर के जो करते हैं उससे मेरे शुद्ध चिदानंद विलास की ही पुष्टि होती है। जो भगवान का विलास है उसकी पुष्टि होती है, ये सब भगवान का विलास है। तो जो भी व्यक्ति माया के वशीभूत होकर जो कार्य करेगा, तो जड़िया कार्यों के संबंध में मेरा उदासीन भाव सहज ही प्रलक्षित होता है। भगवान का कोई लेना देना नहीं है जड़िया कार्यों में। लेकिन चिन्मय अर्थात भक्त हो गए, भगवान का धाम, इन सब चीजों में भगवान जो है उदासीन नहीं है, वहां पर भगवान जो है आसक्त है। वहां पर भक्त के लिए सब कुछ करते हैं भगवान। वहां पर वही जैसे संसार में होता है, संसार में जैसे एक बच्चा अपने पिता पे आसक्त है, पिता बच्चे पर आसक्त है और उस आसक्ति के वशीभूत होकर के बहुत प्रकार के कार्य करता है। इसी प्रकार भक्त भगवान में आसक्त है। कई बार देखा जाता है कि धर्म और अधर्म का विचार भी नहीं किया जाता, वो जब श्रेष्ठ भक्ति हो जाती है
तो ऐसे भी कई दृष्टांत हैं संसार में जहां पर ये भी विचार नहीं किया कि कोई कार्य गलत हो रहा है भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा। जहां पर जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला कि भाई अश्वत्थामा मारे गया, ये बात बोल दो, वो हाथी मारा था तो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारे गया, ये सबने बोला। लेकिन वो द्रोणाचार्य जो थे वो तभी उन्होंने कहा था जब तक मेरा पुत्र जीवित है तब तक मैं युद्ध करूंगा, अगर ये मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब द्रोणाचार्य तो ऐसे मरने वाले हैं नहीं थे, उनका भी इच्छा मृत्यु वाला ही हिसाब था। अब द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए भगवान ने क्या कहा सबको कि अश्वत्थामा नाम की हाथी को मार दिया और कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब अर्जुन ने तो इसको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जी के लिए जो है वो बोला जाता है बड़े सत्यवादी थे, धर्म, इसीलिए धर्मराज बोलते हैं उनको, धर्मराज के अवतार है यमराज के। तो धर्मराज युधिष्ठिर से उसने पूछा द्रोणाचार्य ने कि मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारे गए कौन। तो वहां पर एक श्लोक बोला था, मुझे पूरा याद नहीं आता। हाँ, उसने बोला अश्वत्थामा हत, भगवान ने जबकि बोला था कि तुम बोल दो, लेकिन उसने संकोच किया क्योंकि मैं सत्यवादी हूं। तो उसने कहा अश्वत्थामा हत नरो वा कुंज, मतलब मुझे ये तो पता चला है अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी मरा है कि आपका पुत्र मरा, नर मरा है, ये नहीं पता। तो जैसे उसने बोला अश्वत्थामा हत नर वा कुंज बोलने से पहले कृष्ण ने शंख बजा दिया, और इधर क्या हुआ, वो द्रोणाचार्य ने अपना वो कर लिया, आत्मदाह कर लिया। यहां पर ये जो था क्रिया देखा जाए तो भाई उसने तो झूठ बोल भी दिया, नहीं भी बोला, मतलब उसने थोड़ा संकोच किया भगवान की आज्ञा पालन करने में। इसीलिए कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज जी को ना जो है कुछ देर उनका जो रथ था वो धरती के ऊपर चलता था सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल से, वो जमीन पर स्पर्श करके नहीं चलता था युधिष्ठिर जी महाराज जी का रथ, लेकिन इस कारण से उनका रथ नीचे लग गया था। लेकिन अर्जुन ने तो झूठ बोला, अर्जुन ने तो साफ बोला हाँ अश्वत्थामा मार गया, लेकिन अर्जुन का तो कुछ नहीं हुआ कि उसका गांडीव नहीं काम किया या उस तरह से कुछ हुआ, क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ पर ये बात दिखाई जा रही है कि वहां पर वो क्या है, भगवान की आज्ञा बड़ी है और कुछ भी बड़ा नहीं है। जो हम पढ़ के आए पहले, नीति रहित नीति, स ईश्वर नैतिक, निरीश्वर नैतिक, स ईश्वर नैतिक। स ईश्वर नैतिक कौन है, युधिष्ठिर जी महाराज जैसा हो गया मान लो। स ईश्वर नैतिक जो ईश्वर को भी मानते हैं नीति को भी मानते हैं, लेकिन अगर ईश्वर और नीति में किसी को चुनना पड़ेगा तो नीति को चुनेंगे, ईश्वर को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद होते हैं भक्त जो कुछ नहीं सुनते, बस भगवान की। अब यहाँ पर ये जो सारी गीता का चल रहा है, अर्जुन लास्ट में जाकर के क्या, अर्जुन ने भगवान की इच्छा पालन करना है, बस भगवान की इच्छा युद्ध होना है तो युद्ध कर लेंगे, नहीं तो इसी गीता का आश्रय लेकर के कोई युद्ध नहीं भी कर सकता। लेकिन भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, ये धर्म युद्ध है, सारे अधर्मियों का नाश कर दो, क्योंकि मुझे पृथ्वी का सहाय करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। तो इसीलिए, नहीं तो भक्त तो ना धर्म में पड़ते ना अधर्म में, हमें क्या लेना देना, भजन करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं लेना देना। जो गलत कर रहा है वो खुद स्वयं भुगतेगा, हम जाकर के बीच में क्यों पकड़े किसी को। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि भजन करके आगे निकल जाए। लेकिन गीता यहाँ पर उपदेश दे रही है भैया बिल्कुल गलत सहन मत करो, उसके लिए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्जुन को भगवान भक्ति का उपदेश भी दे रहे हैं, फिर भी अर्जुन भजन करने क्यों नहीं निकला, फिर भी अर्जुन ने गांडी चलाया, उठाया और सबका जो है नाश किया, क्योंकि भगवान की इच्छा है। ये भी समझना जरूरी है। इतना पढ़ रहे हैं हम गीता को, गीता तो ये सिखा रही है, लेकिन भक्ति मार्ग में देखा जाता है भक्त लोग, बहुत कथाएं इसकी। एक कथा आती है, एक राजा थे, उनका नाम था नागरीदास जी, उनको बाद में बोलने लगे, उनका नाम बहादुर शाह था। तो वो राजस्थान के थे शायद, मैं पूरी कथा आपको कभी सुनाएंगे शाम के सत्र में, शाम को जब कथा होती है। तो वो सब कुछ छोड़ के आ गए थे, यहाँ पर बरसाने रहने लगे थे, ऐसे भक्त बन गए थे, भजन करते थे पूरा। अब क्या हुआ, वो बहुत प्रतापी राजा थे, एक बार शेर से भिड़ गए थे। निबार संप्रदाय में दीक्षित थे, पहले जब राजा थे उस समय किसी संत की रक्षा के लिए शेर को भी उन्होंने ऐसे पकड़ लिया था। सोचो कितना बलवान होगा राजा क्षत्रिय, ऐसा क्षत्रिय बलवान राजा जिसने शेर को पकड़ लिया, शेर को मार दिया। मतलब ऐसे यहाँ पे उसने चाकू घुसा के रखा था, ऐसे पकड़ा शेर को जोर से और चाकू मार के उसको हत्या कर दी। मतलब ऐसे शेर का वध कर दिया था किसी संत की रक्षा के लिए जिन्होंने। और बाद में भजन बड़ा उनका, निबार संप्रदाय में दीक्षित भजन बड़े एकादशी करते थे, मीट इत्यादि नहीं खाते थे, और ऐसे करते करते भजन बढ़ गया, सारा को छोड़ के आ गए। सारा को छोड़ के आ गए तो इधर पीछे उनके भाई जो थे, रूप सिंह शायद पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने क्या किया, उसने उस पर कब्जा कर लिया, उठ के राज्य पर उनके पुत्र को निकाल दिया वहां से। अब सारे जो महंत थे, सेनापति थे, राजा बड़ा, जो राजा भक्त होगा उसको कितना प्रेम करती होगी प्रजा, क्योंकि भाई उसके अंदर दया है। जो भक्त होता है वो अच्छा होता है, वो भगवान की स्थापना करते थे, भगवान के मंदिर बनवाए उन्होंने, बहुत अच्छे राजा थे।
कुएं बनवाए, बावड़ी, सब कुछ करते थे वो, सब प्रकार से जनता का कल्याण करने वाला राजा था। तो सारे लोग आ गए यहाँ पर, जितने भी सामंत थे, बड़े बड़े सेनापति इकट्ठे हो गए कि आप चलो और एक बार अपने पुत्र को राज्य दिला दो, क्योंकि आपका भाई आपसे बहुत डरता है, आपका रोब इतना बड़ा है कि आप जाओगे और सब काम हो जाएगा आपके जाने से ही। मतलब उन्होंने बहुत समझाया राजा ने, लेकिन वो माने नहीं। इन द एंड क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जब वो पीछे पड़ गए, बोले हम तो अनशन करके बैठे, आपको जाना पड़ेगा, एक बार अपने पुत्र को बिठा के आ जाओ, उसके युद्ध कर लो एक बार, उसके बाद जो मर्जी करना। जब इतना पीछे पड़ गए तो उन्होंने कहा चलो मैं एक बार श्री जी से हाँ जाकर के वो पर्ची डाल देता हूँ, वहां जाकर उठाऊंगा। थोड़ी देर पुरानी बात, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, 200-400 साल हो गए, 200-300 साल, तो 150 साल ही हुआ होगा शायद। तो अब क्या हुआ, वो जा रहे थे, आज भी बरसाना में जहाँ श्री जी का प्रागट्य है, जब हम कौन से मंदिर है ये, दान बिहारी मंदिर से श्री जी मंदिर जाते हैं, जहाँ पे गाड़ियां रुकती हैं ऊपर, वहां से चल के चलना, अब देखना वहां पे रास्ते में उनकी समाधि है। तो वहां पर वो खड़े थे, जा रहे थे, एक मेहतरानी झाड़ू मारने वाली झाड़ू मार रही थी। अब महाराज जी के मन में तो, राजा के मन में तो द्वंद्व चल रहा है ना, जाऊं क्या ना जाऊं। अब क्या हुआ, वो जा रहे श्री जी में पर्ची डाल के पूछने, इधर वो मेहतरानी जो है वो झाड़ू मार रही है। अब वो कहने लगी महाराज एक तरफ हो जाइए, उन्हें इसने ऐसा बोला महाराज एक तरफ हो जाइए, क्योंकि वो झाड़ू मार रही थी, क्योंकि उसको कष्ट हो रहा था। तो अब इतना सुनते ही वो वापस आ गए, मंदिर गए ही नहीं, बोले मुझे मिल गया उत्तर, एक तरफ होना है, अब मैं जाऊंगा नहीं, कुछ मर्जी हो जाए। तो वो युद्ध करने नहीं गए। अब गीता को कहती है युद्ध करने जाओ, वो गए नहीं, कहते मैं नहीं जाऊंगा। तो बाद में क्या हुआ, लोगों ने अपने आप उनको समझाया, उनके जो भाई थे, और कर करा के सब ठीक भी हो गया, क्योंकि श्री जी का आश्रय ले लिया तो क्या नहीं होगा। तो ये यहाँ पर अर्जुन जो लड़ रहे हैं, अर्जुन कोई उसलिए नहीं कि हाँ वो समझ गए, अब तो वह अपने भगवान ने कहा ना पिछले अध्याय में आया था, स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म। अर्जुन वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं, भक्त तो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ही नहीं पाते, वर्णाश्रम धर्म से अतीत हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, इसीलिए तुम युद्ध करो, ये कृष्ण ने लॉजिक दिया अर्जुन को यहाँ पर पहले अध्यायों में। अब भक्ति की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो सारा कुछ ही छूट गया। तो यहाँ पर तो अर्जुन को भक्ति ही हो जाना चाहिए, भक्त है वो, और वो भक्ति ही कर रहे हैं, उनका रोम रोम कृष्ण कृष्ण बोलता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण की इच्छा है इसीलिए युद्ध कर रहे हैं, बस दैट्स, और कोई कारण नहीं है इसमें। अगर लास्ट में अगर पूछते हो तो कृष्ण की इच्छा है इसीलिए अर्जुन खड़े हो गए बस, और उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। वो बाबा जी ही है, घर में रहते हुए वो बाबा जी ही है, जैसे हम कहते हैं ना बाबा संत सब साधु, वो साधु ही है घर में रहता हुआ भी। साधु जरूरी नहीं होता कि लाल कपड़े में ही साधु होगा, तिलकधारी ही साधु होगा, तिलक बिना लगाए भी साधु हो सकता है कोई, डिपेंड करता है तार कितनी जुड़ी हुई है अंदर भगवान के साथ, कंसेप्ट कितना क्लियर है भक्ति का। तो इसीलिए ये सब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसके लिए, हम अपने मूल उद्देश्य को समझे। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, भगवान, उनके साथ संबंध युक्त होना ही हमारा मूल उद्देश्य है। बस किसी तरह से भगवान से संबंध युक्त हो जाए, तिलक धारण करना, कंठी पहनना, जितनी भी क्रियाएं हैं, एकादशी करना, ये सब उसी की तरफ लक्षित कर रही हैं। इन सब चीजों को पकड़ करके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, या ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य है कि किसी तरह से भगवान से संबंध युक्त हो जाए हम, बस जो नहीं हो पा रहे हम। कल हमने सुना रास की चर्चा में आया कितना सुंदर प्रसंग, कि वहां पर पहले प्रेम है फिर बाहरी क्रियाएं हैं। हम लोग बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं अभी, ये सब बाहरी क्रिया में आता है। महाप्रभु जी ने ये तिलक धारण करना, कंठी पहनना, ये बाह्य है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, क्यों लिखा नरसिंह मेहता जी ने भजन, क्योंकि उस समय क्या हाल हो चुका था वैष्णवता के नाम पर, कितनी हिंसा कर रहे थे वैष्णव बनकर के जो गुजरात में। इसीलिए भक्ति देवी कहती है मैं द्राविड़ में जन्मी और गुजरात में आके मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, क्योंकि बहुत पाखंड फैल चुका था उस समय। इसीलिए नरसिंह मेहता जी ने वचन लिखा था जो भक्त होकर के प्रकट हुए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पीर पराई की क्या डेफिनेशन है, फिर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर पीर पराई तो किसी भूखे को पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, वो भी पीर पराई है। सबसे बड़ी पीर क्या है किसी व्यक्ति की, कोई बता सकता है? सबसे बड़ा दुख क्या है किसी जीव का, सबसे बड़ा कष्ट क्या है जीवात्मा का, जीव का इस संसार में जो आ गया? हाँ जी संजय प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, जो जीवात्मा भगवान से विमुख है, हाँ, कृष्ण विमुखता ही सबसे बड़ा कष्ट है। हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, बस यही सबसे बड़ी पीड़ है। अगर ये वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, बस वो वैष्णव है जो दूसरे की ये पीड़ा समझ रहा है, सामने आने वाले व्यक्ति को देख रहा है कितना कष्ट है इसको। अब उसको तो कोई कष्ट नहीं लग रहा, वो तो मौज ले रहा है, धन कमा रहा है,
लेकिन इसको नहीं पता, ये जो सामने वैष्णव है ना, इसको सब दिख रहा है कि ये भैया मारा गया, ये फंस चुका है, कृष्ण बहिर्मुख है, ये मारा गया, ये इसी में अपना सारा समय आयु नष्ट कर देगा, बुढ़ापा आएगा, मर जाएगा ऐसे ही, फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर यही सारी क्रियाएं करता रहेगा, इसका निस्तार नहीं होने वाला। इसीलिए वो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी तो देते हैं वैष्णव, सबसे बड़ा क्या देते हैं? भक्ति की शिक्षा, किस तरह से इसकी श्रद्धा हो जाए कृष्ण में, ये सबसे बड़ी यहाँ पर जो है पीर पराई है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पीर पराई मतलब भाई उसकी जो पीड़ा है वो जान रहे हैं वैष्णव, उस पीड़ा को जान करके उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो दो प्रकार की दया होती है, मंदुदय दया और अमंदुदय दया। मंदुदय दया क्या है कि किसी को भूखा था, उसको खाना खिला दिया, लेकिन वो व्यक्ति था दुष्ट प्रवृत्ति का, अब उसका शरीर हो गया पुष्ट हमारे खिलाने से, अब मंद को उदय कर दिया हमने, मंद उदय दया कर दी, अब वो व्यक्ति मंद है, बुद्धि मंद है उसकी, उसको उदय कर दिया, उसको खिला पिला दिया, पुष्ट हो गया, अब और ज्यादा हिंसा करेगा। इसलिए अमंद उदय दया क्या होती है? दया करी लेकिन अमंद, अब मंद नहीं उदय होगा, कुछ गलत नहीं करेगा, तो वो कब करेगा? जब भक्त हो जाएगा। क्योंकि भक्त चाह करके भी हिंसा नहीं कर सकते, प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं भक्त। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं जब मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मैं किसी को मार कैसे सकता हूं। थोड़े दिन पहले ही हमारे घर में हम झाड़ू लगा रहे थे तो इतनी मकड़ियां हो गई, इतनी मकड़ियां, भाई हम तो पहले मार देते थे जब पहले घर में रहते थे, हमारे घर वालों ने सिखाया था मकड़ी मार दो, जब तक मकड़ी नहीं मरेगी जाला उतारोगे, जाला उतारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मकड़ी दोबारा जाला लगा देगी। ऐसा होता भी है, जब तक मकड़ी, इसलिए पीछे घर वाले सिखाते थे पीछे पड़ जाओ मकड़ी के, मकड़ी छोटी सी होती है, दिखती नहीं है, पीछे बच्चों को भगाते कि मार देते थे इसको चप्पल से हम, कि मकड़ी जब तक मरेगी नहीं जाला फिर लग जाएगा, इसीलिए 1-1.5 महीने की निश्चिंत हो जाओ, फिर मकड़ियां धीरे धीरे जन्म होगा। लेकिन अब उस दिन हर्ष प्रभु को मैंने बोला भैया मकड़ी, बोले प्रभु जी कहते कोई बात नहीं, मैंने कहा बाहर ही निकाल दो कम से कम, बोले दोबारा उतार देंगे जाले, क्या जाता है, झाड़ू हाथ में है भाई, जाला लग गया उतार दो, क्या जाता है। लेकिन हमें कहाँ, किसने ये दे दिया कि हम इसको मार दें, इसके अंदर भी तो प्राण है, क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिसको हमने मार दिया हम उसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं? फिर तो हम मार देंगे। हाँ, हमें भाई वो पीली वाली मक्खी काटने आ रही है, भृंड जिसको बोलते हैं, हम उसको अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी चप्पल उठा ले, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, हम अपनी रक्षा करने के लिए कर सकते हैं। सांप आ गया, हम ये नहीं कि हम उसको काटने देंगे अपने को, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वैसे अपने उसके लिए हम उसको नहीं मारेंगे बिना मतलब के, इससे क्या होने वाला है। हाँ जी दीदी, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इतने कॉकरोच होते हैं, उनका क्या करना फिर? कॉकरोच बस निकाल दो बाहर, उसको हम घर से बाहर निकाल देते हैं, हमारे घर में बहुत निकलते हैं कॉकरोच। या फिर कोई मेडिसिन डाल सकते हो, लेकिन वो कई तरह की मेडिसिन आती है, जैसे आपको बताऊंगा मैं, हमने ये सर्च की हुई है सारी। एक मेडिसिन आती है, वो एक तरह का ग्लू सा होता है, उसको खा करके कॉकरोच मरते नहीं है, भाग जाते हैं, उसकी खुशबू ऐसी है जिससे कॉकरोच रहते नहीं है, भाग जाते हैं। शायद किसी ने हैंड रेज किया इसका उत्तर देने के लिए। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है कोई? देखो मान के चलो चूहा होता है, गाड़ियों के सारे वो काट देते हैं, कभी की मोटरसाइकिल की बाहर काट दी, कभी गाड़ी की बाहर काट दी, उसका क्या? हाँ, तो फिर हम तो कभी नहीं मारते प्रभु जी, हमारे तो गाड़ी के नीचे वो बाजार में आप जाओ, जाली वगैरह लग जाती है जहाँ से चूहे घुसते हैं, वो जाली लगवा लो। और उसके बाद भी गाड़ी में चूहा पकड़ने का तरीका होता है कि गाड़ी के अंदर ना मटर लगा दो, मटर में बहुत जल्दी आता है चूहा, तो उसको पकड़ के बाहर निकाल दो, लगा के रखो हर समय मटर, क्या बड़ी बात है। तो चूहे के लिए भी ऐसी दवाई आती है कि चूहे उसको खा के मरते नहीं है, बाहर जाते हैं। चूहे की भी ऐसी दवाई आती है, तो ऐसी दवाई लेके आओ। जैसे ये जो मॉस्किटो जो मारने वाली दवाई नहीं होती है, जो मॉस्किटो जो हम लगाते हैं घर में, गुड नाइट वगैरह, ये सिर्फ मच्छर इसकी खुशबू से भाग जाते हैं, मरते नहीं है, बेहोश हो जाते हैं, दोबारा उठ के चले जाते हैं। नहीं तो चूहे जो मच्छर मारने वाली कंपनी को तो वैसे ही इतना पाप लग जाएगा। तो इस तरह से होता है, उसको भगा सकते हैं। बाकी हिंसा ऐसे तो फिर बहुत प्रकार से होती है, ये तो वहां पर एग्जाम्पल दिया हमने, ऐसे तो पेड़ पौधों को खाना भी हिंसा है, लेकिन वहां वो हमारा एक धर्म है, हम उसको खा सकते हैं, इसीलिए वहां पर वो हमें नहीं लगेगा। हिंसा भी कई प्रकार से होती है, तो ये हिंसा उतनी हिंसा में नहीं आएगा जैसे, पर फिर भी वैष्णव नहीं कर पाते इस सब, जितना भी कोशिश करते हैं अपने आप को बचा करके ही चलते हैं। लेकिन अर्जुन कितना बड़ा युद्ध कर रहे हैं, कितने लोगों को मारेंगे, वो भगवान की इच्छा है, बस होना चाहिए। आतताइयों का नाश करना है, भगवान ने कहा तो कर दिया, कोई बात नहीं, बस यही है यहाँ पर। वैसे सब प्रकार की चीजों से भगवान के भक्त अलग रहते हैं।